रूही मजदूर और नहार को खदान से बाहर निकालती है और ले जाती है नहार को हॉस्पिटल। दादी होती है रूही पर गुस्सा, क्योंकि जहां रूही को नहार पर शक तो हो जाता है, मगर फिर भी नहार रूही के सामने ये सच नहीं आने देता कि वो खदान में मजदूरी का काम करने लगा है, जिससे रूही भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर नहार काम पर पहुंचता है, लेकिन तभी अचानक जमीन हिलने लगती है और खदान के अंदर अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं। मजदूर एक दूसरे को देखते हैं और पूरा खदान जोर जोर से कांपने लगता है। पत्थर गिरने लगते हैं और मजदूरों में चिल्लाहट मच जाती है। सब घबराकर भागने लगते हैं। नहार देखता है कि एक मजदूर का पैर भारी पत्थर के नीचे दब गया है और वो मदद के लिए पुकार रहा है। नहार के सामने दुविधा खड़ी हो जाती है कि अपनी जान बचाए या उस मजदूर को बचाए। बाकी मजदूर भागते रहते हैं, लेकिन नहार वहीं रुक जाता है और पूरी ताकत लगाकर पत्थर हटाने लगता है। उसके हाथ छिल जाते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं, मगर आखिरकार पत्थर हिल जाता है और मजदूर अपना पैर निकाल लेता है। नहार उसे कंधे पर डालकर बाहर की ओर भागता है, जबकि पीछे खदान टूटती जा रही होती है। उधर उसी समय रूही का दिल भी अचानक घबराने लगता है। उसे लगता है कि नहार किसी बड़े खतरे में है। वो साड़ी की दुकान पर काम कर रही होती है, लेकिन बेचैनी बढ़ जाती है और वो बहाना बनाकर दुकान से निकल जाती है। रूही तेज तेज कदमों से खदान की तरफ बढ़ती है और मन ही मन भगवान से दुआ करती है कि बस नहार ठीक हो। खदान के अंदर नहार मजदूर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, मगर रास्ता बार बार गिरते पत्थरों से बंद हो रहा होता है। तभी उसे बाहर से आवाज सुनाई देती है। वो खुद रूही की होती है। धूल और धुएं के बीच रूही डंडा लिए अंदर पहुंच जाती है। रूही दौड़कर नहार के पास आती है और कहती है कि जल्दी उसकी तरफ आए। नहार थका हुआ मजदूर को रूही के सहारे पकड़ाता है और खुद रास्ता साफ करने के लिए पत्थर हटाने लगता है। रूही मजदूर को संभालते हुए बाहर की ओर निकलती है और आखिरकार नहार भी उसका हाथ पकड़कर खदान से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं, पीछे का हिस्सा जोर से गिर जाता है। बाहर खड़े मजदूर और ठेकेदार चैन की सांस लेते हैं, लेकिन रूही नहार की हालत देखकर परेशान हो जाती है। उसके हाथ पैर पर चोटें लगी होती हैं और वो थक कर जमीन पर गिर जाता है। रूही तुरंत उसका सिर अपनी गोद में रखकर एम्बुलेंस को कॉल करती है। हॉस्पिटल में नहार को होश आता है तो रूही की जान में जान आती है। डॉक्टर कहते हैं कि नहार के शरीर पर कई चोटें हैं, इसलिए कुछ दिन आराम जरूरी है। घर वालों को जैसे ही पता चलता है, सब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहीं दादी रूही पर ताने मारना नहीं छोड़ती और कहती हैं कि ये सब रूही की वजह से हुआ है। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि नहार को जल्द ही किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए और वो रूही को लेकर किसी अच्छी जगह शिफ्ट हो जाए, तो वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट में अपनी राय देना मत भूलना।